एक भजन। धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। हमारे मुनिराज धन्य है, हमारे प्राणों से भी वह प्रिय है, क्योंकि वह मुनिराज हमें अपना स्वरूप दर्शाते हैं। हमारे ऊपर मुनि भगवंतों का अनंत उपकार है, अनंत अनंत उपकार है। धन्य मुनिराज की मुद्रा, धन्य मुनिराज की निद्रा। उन मुनिराज की मुद्रा और मुनिराज की निद्रा, मुनिराज का सब कुछ धन्य है। आत्मा के आराधकों में उत्कृष्ट आराधक हैं, जो सिद्धों के लघुनंदन हैं, मोक्ष की तलहटी में विराजमान हैं, जो अतीन्द्रिय आनंद को क्षण क्षण में भोगते हैं। उनकी मुद्रा, वह नग्न दिगंबर मुद्रा, वास्तव में जीवों को बिना बोले ही मुक्ति मार्ग का उपदेश देती है कि संसार शरीर भोगों में कहीं सुख नहीं है। मुनिराज को उपदेश की जरूरत क्या है? उनका जीवन तो चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। धन्य मुनिराज की निद्रा, अंतर मुहूर्त के लिए कुछ घुमाए ही पिछली रयन में, कुछ शयन एकासन करन, ऐसी थोड़ी अल्प निद्रा है। और अल्प निद्रा में भी अपने को नहीं भूलते, आनंद में ही सहज। बाहर में शरीर को थोड़ा सा विश्राम देते हैं, लेकिन अंदर में पूरे जागृत रहते हैं। धन्य मुनिराज की चर्या, धन्य मुनिराज की चर्चा। उनकी चर्या 28 मूल गुणों की दायरे में, बाहर में जब रहते हैं तो 28 मूल गुणों के दायरे में रहते हैं, उससे बाहर नहीं जाते हैं। उनकी चर्या भी अनुकरणीय है और उनकी चर्चा भी जीवन को बदलने वाली है। समस्त जीवों के हित कारक वह चर्चा है, सबके हित सबको सुखदानी, सबको सुख देने वाली है। अतीन्द्रिय आनंद के झूले में झुलाने वाली है वह चर्चा। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज की क्षमता। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज की समता, समता, जिनका समता धन खरीदने में असमर्थ कुबेर भी, जिनके समता रूपी धन को खरीदने में कुबेर भी असमर्थ है। अनुकूलताओं में भी सहज और प्रतिकूलताओं में भी सहज, सहज भाव, सहज समता। अनुकूलताओं में रीझते नहीं है और प्रतिकूलताओं से खींचते नहीं है। अपनी समता को, धारा को कभी डिगने नहीं देते। धन्य मुनिराज की क्षमता, अंदर की आत्मिक बल रूपी क्षमता, शरीर से भले क्रस हो लेकिन अंदर से पूर्ण मजबूत हैं, सामर्थ्यवान हैं कि बाहर में बड़े बड़े उपसर परिसर आए तो भी विचलित नहीं होते। धन्य मुनिराज की गुप्ती, धन्य संसार से विरक्ति। गुप्ती और समिति, ये
अष्ट प्रवचन मातृका होती है। स्वरूप में रहते हैं तो अपने में गुप्त होते हैं, मन वचन काय निरोध, अपने स्वरूप में गुप्त हो जाते हैं। और अगर बाहर में रहते हैं तो 5 समितियों पूर्वक विवेक पूर्वक जीवन जीते हैं, जिसमें अन्य जीवों को कष्ट नहीं हो और अपनी चर्या का पालन अत्यंत विवेक पूर्वक करते हैं। और संसार से निरंतर विरक्ति रहती। संसार शरीर भोगों में किंचित मात्र भी उन्हें स्वप्न में भी लगता नहीं है कि यहाँ कुछ सुख होगा। जिसको अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का सुख प्राप्त हुआ है, भोग हुआ है, उसे बाहर में कोई रुचि बाहर की नहीं होती। धन्य मुनिराज की भक्ति, धन्य मुनिराज की शक्ति। उन मुनिराजों की भक्ति, बाहर में भेद भक्ति और अंदर में अभेद भक्ति। बाहर में पंच परमेष्ठी का अनंत सिद्ध भगवान का स्मरण करते हैं और अंदर में अपने चित्त स्वरूप का स्मरण करते हैं, तो वो भेद भक्ति से अभेद भक्ति, अभेद भक्ति से भेद भक्ति, ऐसा ही क्रम उनका निरंतर चलता रहता है। अभेद स्वरूप की भक्ति हो जाती है परमार्थ भक्ति, वो व्यवहार भक्ति जो परमार्थ भक्ति है। धन्य मुनिराज की शक्ति, बाहर की शक्ति की बात नहीं है, ये अंदर की शक्ति की बात है। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, उस बल, उस आत्म बल की दरकार है, जिस बल को पाके स्वामी आप भवपार हो गए हैं। धन्य मुनिराज का वैभव, धन्य मुनिराज का गौरव, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। मुनिराज का वैभव देखा क्या? अंदर के अतीन्द्रिय आनंद, अनंत गुणों का वैभव है। ऐसे अंदर के अतीन्द्रिय आनंद के अनंत गुणों के वैभव में मग्न आनंदित रहते हैं, उसी को देख देख के संतुष्ट होते हैं। और उन मुनिराजों का गौरव, बाहर में देवशाद गुरु के प्रति गौरव होता है, जिन शासन के प्रति गौरव होता है, और अंदर में अपने चित्त स्वरूप का गौरव होता है। इसलिए कहीं भी अनुरक्त नहीं होते, आसक्त नहीं होते, बस मस्त आनंदित रहते हैं। धन्य मुनिराज आहार, धन्य मुनिराज का विहार। उन मुनिराज का आहार भी धन्य है और मुनिराज का विहार भी धन्य है। वो आहार करते हैं तो बस अपने को देखते, अनाहारी को देख देख के बाहर में शरीर के लिए कुछ योग विधि पूर्वक आहार शरीर में डाल देते हैं। मुनिराज आहार किस लिए लेते हैं? अरे मुनिराज आहार लेते हैं तो शुद्धोपयोग के लिए, और आहार का त्याग करते हैं तो शुद्धोपयोग के लिए। उनका जीवन तो शुद्धोपयोग के लिए समर्पित है यार। धन्य मुनिराज का आहार, धन्य मुनिराज का विहार। विहार भी इसलिए करते हैं बाहर में कि कहीं आसक्ति नहीं हो और बार बार अपने स्वरूप में विहार करते रहते हैं, अपने स्वरूप में आनंदित रहते हैं। ऐसे हमारे मुनिराज हैं। धन्य मुनिराज का संयम, धन्य मुनिराज का उद्यम। ऐसे मुनिराज का संयम, अंतरंग और बहिरंग संयम। अंतरंग में अपने में संयमित रहते हैं और बाहर में सटकाए के जीवों की विराधना ना हो, इस प्रकार से उनका निरंतर वह संयम का पालन करते हैं। धन्य मुनिराज का उद्यम, उद्यम एक ही है कि शीघ्र इस संसार सागर से पार होना है। निस्वरूप की प्रचुर संवेदन दशा तो है, लेकिन वह यथाख्या चारित्र रूप दशा कि जब स्वरूप में ही ऐसे मग्न हो जाएंगे, फिर बाहर ना निकलना हो। जैसे कि नमक की डली समुद्र में जाती है तो उसकी गहराई में खो जाती है, ऐसी परिणति, ऐसी डूबे कि फिर बाहर ना निकले। ऐसा गोता लगे गोताखोर कि बाहर ही ना निकले।
ऐसा उद्यम होता है। धन्य मुनिराज का अध्ययन, धन्य मुनिराज का चिंतन, धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे। धन्य मुनिराज का अध्ययन, स्वाध्याय, बाहर में जिनागम का स्वाध्याय करते हैं और अंदर में अपने स्वरूप को देखते हैं। स्व का अध्ययन, स्व में ही स्थिरता करते हैं, वो परमार्थ स्वाध्याय है। धन्य मुनिराज का चिंतन, जो भगवान की वाणी के आधार से भगवंतों ने हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए जो चिंतन दिया है वह धन्य है। तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहें, जिन वचन तो शपर हित कैसे करें। इस जगत में फिर भवजन अज्ञान बस भ्रमते रहें, पशुवत सदा ही दुख सहें। धन धन्य है वे जीव जिन जो नरभव को प्राप्त करके यह कार्य, जिन वचनों को सुन के अपने आत्म कल्याण का, धन धन्य है वे जीव जिन वचन सुन निज हित करें, जिन इंद्रदेव के वचनों को सुन के अपने निज आत्मा का हित करते हैं, उनका चिंतन लेकिन मौलिक होते हुए भी मूल से नहीं छूटता है। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तद उत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेषाम वचनानुसार, उन तीर्थंकरों की वाणी के अनुसार है, तभी वह पूज्य है। भले मौलिक हो लेकिन मूल से भ्रष्ट नहीं हो, इसका बहुत ध्यान रखते हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। जय हो निर्ग्रंथ बीतरागी संतों की, जय हो जय।